और अब खिलाफ शरअ कभी शेख थूकता भी नहीं। खिलाफ शरअ कभी शेख थूकता भी नहीं, मगर अंधेरे उजाले में चूकता भी नहीं। ये है हमारी तंज़िया और ज़रीफ़ाना शायरी की एक मिसाल। हम इस वक्त हमारे स्टेज पर सीवान से तशरीफ़ लाने वाले एक ऐसे तंज़ो मज़ाह निगार मौजूद हैं, जनाब सुनील कुमार तंग, जिनके यहाँ ज़राफ़त का यही अंदाज़ है जो अकबर इलाहाबादी के यहाँ था। सदर मोहतरम, ख़वातीन व हज़रात, 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। मुझे इस बात का भी एहसास है कि मैं भोपाल में शेर पढ़ रहा हूँ। हाजिर करता हूँ 4 मिसरे कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम। सुनिएगा, सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। और ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। वाह वाह, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं हज़रात। अभी नाज़िम मुशायरा ने यह कहा कि मैं बिहार से आया हूं और तंज़ो मिज़ाह का शायर हूं। दोनों में से कोई एक भी कह देते तो काम चल जाता। बहुत अच्छे। हज़रात, ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं कि वफा को मैं, देखिए मेरा मानना यह है कि शायर को सच बोलना चाहिए, दुनिया चाहे जितना गलत बोले। तंज़ो मिज़ाह का शायर हूं, भोपाल में शेर पढ़ रहा हूं, और अगर मैंने सच कहा है तो तायद करेंगे आप कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। अब मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। हज़रात, अभी बहुत देर से दिल और दिल्ली दोनों की बातें हो रही हैं। 4 मिसरे हाजिर करता हूं, मुझ में मेरी शायरी में किसी का नाम नहीं आता, लेकिन अगर बात वहां तक पहुंच जाती है, और मुझे यकीन है कि आप तक बात पहुंचेगी, इसलिए कि मैं भोपाल में शेर पढ़ रहा हूं कि कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं। कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं, मगर चमन में हमारा जमाल है कि नहीं। कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं, मगर चमन में हमारा जमाल है कि नहीं।
और कमाल पूछ रहे हो तो हम बताएं क्या? कमाल कुछ भी नहीं है। कमाल है कि नहीं? वाह वाह वाह। कमाल कुछ भी नहीं है। कमाल है कि नहीं? और ये चार मिसरे हाजिर करता हूं। अमेरिका के हवाले से भी बातें कही गई, चार मिसरे पढ़ता हूं। अगर शायरी हो गई हो तो आप सिर्फ आह वाह भी कर लेंगे तो ऐसा लगेगा मुझे कि मैं बिहार से हाजिर हुआ हूं आप तक। अच्छा आप हैं? मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था कि आप कहां गए। हाजिर करता हूं कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, और इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, और इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। अब मर्द के जूतों ने ये लेडीज चप्पल से कहा, आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। हजरात, मैं चंद तज़मीन हाजिर करता हूं। ये इकबाल ग्राउंड है, अल्लामा इकबाल के नाम पर यहां तमाम लोग इकट्ठे होते हैं। मैं हाजिर करता हूं कि फिरदौस में किसी दिन गालिब चचा ये बोले, कि फिरदौस में किसी दिन गालिब चचा ये बोले, कितना है खूबसूरत फिरदौस का नजारा। फिरदौस में किसी दिन गालिब चचा ये बोले, कितना है खूबसूरत फिरदौस का नजारा। और इकबाल भी वहीं थे, वो तर से आके बोले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत अच्छे, वाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और एक सच ये भी कि आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, और रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, और रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। और उल्लू के सामने अब चलती नहीं है अपनी, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। एक तज़मीन और हाजिर करता हूं कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, आए से नेता का देखो वचन साथियों। जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथ, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक तज़मीन और हाजिर करता हूं कि जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, अब बोगस तमाम वोट को बक्सों में डाल के, अब तकरीर ही में जोश दिलाकर अवाम को इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हजरात, एक तज़मीन और हाजिर करता हूँ। मैं सीवान से आया हूँ, बिहार का एक ज़िला है। हाजिर करता हूँ कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले। लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। आइए हज़रात, एक छोटी सी नज़्म हाजिर करता हूं।
नज्म आप तक पहुंचती है यूं कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, महकशों की जान थी, दिलवालों की पहचान थी। और एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था। वाह। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखें जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। एक छोटी सी नज़्म और हाजिर करता हूं, पढ़ूं जी, मैं पढ़ रहा हूं। एक छोटी सी नज़्म और हाजिर करता हूं कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, सुनिएगा नौजवान दोस्तों, तवज्जो से सुनिएगा, आपके काम आने की चीज है। कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए। एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तलक एक वाकया नाजिल हुआ। आ गई एक शोख लड़की, गुलबदन थी फुलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा, क्या बताएं सोचकर साहब का सर चकरा गया। अब फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर कड़े, बौखलाहट में मियां बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। और अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है मुझे। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। मोहतरम, मैंने 2 माला के लिए आपसे कहा था, आप 1 लेके आए हैं। हाँ दोस्तों, देखिए मैं दूसरी नज़्म पढ़ता हूँ, बार बार एक ही नज़्म को ना पढ़वाइए, इसलिए कि एक साहब अपनी गज़ल पढ़ रहे थे, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप दोबारा कहेंगे मैं पढ़ दूंगा, लेकिन एक साहब अपनी गज़ल पढ़ रहे थे, रदीफ लगाई थी जागते रहो। जब गज़ल मुकम्मल हो गई थी, नीचे से आवाज़ आई कि मुकर्रर। उन्होंने कहा कौन सा शेर पढ़ूं, कहा पूरी गज़ल पढ़िए। गज़ल में तो कुछ नहीं है, रदीफ काम की लगाई है। आज मोहल्ले का चौकीदार छुट्टी पर है, आप ही से काम चलाया जा रहा है। आइए एक छोटी सी नज़्म और पढ़ता हूं। हाँ भाई, शाद। सुनिए, देखिए मैं बिहार से आता हूं और बिहारी बड़े सीधे साधे लोग होते हैं। कहा जाता है कि एक अंग्रेज दिल्ली आया, आके कहने लगा साहब हिंदुस्तान में अलग अलग सूबे हैं, अलग अलग बोलियां हैं, लेकिन पहचानूंगा कैसे। तो एक ऑटो वाले ने कहा कि आ जाओ मेरे ऑटो में बैठो, मैं पहचान कराता हूं। तुम्हें मूछें नहीं है, तुम अंग्रेज हो। लेकिन वो बाबा मूछ वाले हैं, जाकर मूछ पे ताव दे के देख।
गया जाके मूछ पे ताव दिया, बाबा पटक के मारने लगे। पिट के आया तो कहने लगा कि साहब वो मारता है। कहा जी इसी को हरियाणवी कहते हैं, ये हरियाणा के हैं। कहा और पहचानेगा? वो साहब पगड़ी बांध के आ रहे हैं, सिर्फ इतना पूछना 12 बज गए। जैसे जाके पूछा 12 बज गए तो फिर पिटा। पिट के आया तो कहने लगा साहब ये भी मुझे मारता है। कहा जी इसको सरदार जी कहते हैं, ये पंजाब के हैं। अब कभी मध्य प्रदेश से कभी उत्तर प्रदेश से पिटवाता रहा। वो बेचारा थक के आके ऑटो में बैठ गया। कहने लगा साहब सबको तो पहचान करा दिए लेकिन बहुत पिटवाए हो, एक की पहचान नहीं हो पाई, बिहारी कैसा होता है? कहा अब तक नहीं पहचान पाए, तब से तुमको पिटवा रहा हूं। भाई आइए एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूं। देखिए मैं बिहारी हूं इसलिए कहा कि बिहार में रोज रोज कुछ नई नई बातें होती रहती हैं। एक रोज अखबार में ये छप के आई कि हमारे सूबे में जहां जहां कब्रिस्तान है हम दीवार लगाएंगे। तो एक साहब ने जाके पूछा एक मंत्री महोदय से कि मोहतरम ये दीवार क्यों लगा रहे हैं? कहने लगे हिफाजत के लिए। कहा चलो अच्छा है, जीते जी हमारी हिफाजत हो ना हो, मरने के बाद हम महफूज रहेंगे। अब ये नज़्म पढ़ता हूं, कब्रिस्तान की हिफाजत। कि किसी कंजूस मुल्ला के यहां कुछ लोग जब पहुंचे, अचानक देखकर लोगों को मुल्ला एकदम चौंके। लबों पर लाए वो झूठा तबस्सुम और यूं बोले, अजी हजरात कैसे आए हैं, क्या काम है मुझसे? कहा लोगों ने कब्रिस्तान की रक्षा जरूरी है, वहां चारों तरफ दीवार का होना जरूरी है। खुदा के नाम पर कुछ आप भी तो कीजिए साहब, उठाने के लिए दीवार चंदा दीजिए साहब। तो चंदा मांगने वालों से मुल्ला ने यह फरमाया, वहां चारों तरफ दीवार हो जाए जरूरी क्या? तो चंदा मांगने वालों से मुल्ला ने यह फरमाया, वहां चारों तरफ दीवार हो जाए जरूरी क्या? जो अंदर हैं किसी सूरत से बाहर आ नहीं सकते, और जो बाहर हैं वो जीते जी तो अंदर जा नहीं सकते। दोस्तों आइए कुछ काम की बातें हो जाएं। एक छोटी सी नज़्म, मैं भी जानता हूं कि लिस्ट तवील है और मुझे इसी दरमियान अपनी बातें आप तक पहुंचा देनी है। एक नज़्म हाजिर करता हूं, पड़ोसी का मुर्ग। कि एक मौलवी ने मुर्ग पकड़कर पका लिया, अब बच्चों के साथ बैठ के खुश होके खा लिया। था जिसका मुर्ग ढूंढता फिरता था बेकरार, हर घर में जाके पूछ रहा था वो बार बार। बस बच गया था मौलवी साहब का एक घर, जिस घर पे एहतराम में डाली न थी नजर। लेकिन तलाशे मुर्ग ने लाचार कर दिया, सारी अकीदतों को ही बेकार कर दिया। पूछा वो मौलवी से कि देखा है आपने जिस मुर्ग को दारोगा मैं कहता हूं प्यार से? बोले वो मौलवी कि मैं सच सच बताऊंगा, वरना खुदाए पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा। और लम्हात चंद वो मेरी छत पे गुजार के आया तो था चला गया वर्दी उतार के। आइए दोस्तों एक छोटी सी नज़्म और यहीं से ज़हमत तमाम हाजिर करता हूं। एक नज़्म जिसका उन्वान है आई डोनेशन। आपका तो बड़ा शहर है, हमारे छोटे छोटे शहरों में भी एक बोर्ड लगाते हैं कि अपनी आंखें दान कीजिए मरने के बाद, और इसका सिला यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो इसका सिला मिलेगा। अब मैं उसे नज़्म बनाता हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तवज्जो से सुनिएगा कि ऐलान हो रहा था बड़े तामझाम से, ऐलान हो रहा था बड़े तामझाम से, और जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से, आंखों का दान दीजिए एहसान कीजिए, कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए। आंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो।
ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से, डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया। ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया। आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। और इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, और जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, और जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। अब मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। और इन आंखों में खुमार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे। बहुत अच्छे।